10th के मैथमेटिक्स का कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में पार्ट 26, इसको अति महत्वपूर्ण तो लोग समझना, सुपर इम्पोर्टेंट, क्योंकि अब जो हिसाब बनाओगे तो फार्मूला पर बना सकते हो, लेकिन त्रिभुज का क्षेत्रफल कैसे निकाला जाएगा कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में, तो इसकी जानकारी तुम लोगों को लेना है। वैसे त्रिभुज का क्षेत्रफल 1/2 गुना आधार गुने ऊंचाई होता है, इसमें तुम लोग दूसरे ढंग का फार्मूला पाओगे। तो त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालने से पहले तुम लोग समलंब चतुर्भुज के बारे में बतलाए हैं, फिर भी थोड़ी झलक देख लो। समलंब चतुर्भुज किसको कहते हैं? तो समलंब चतुर्भुज में होता क्या है, आम चतुर्भुज में कितनी भुजा? 4 भुजा। अब ये कैसा चतुर्भुज है, पहले चित्र बनाते हैं। ABCD, ये तो चतुर्भुज है, इसमें AB समानांतर DC है। बतलाए हैं समानांतर रेखा पैरेलल लाइंस में आमने सामने वाला समानांतर हो तो ऐसे भी दिखला सकते हो, ऐसे दिए हो ना तो इसी स्टाइल में ऐसे दो, इसका अर्थ हुआ ये और ये समानांतर है। अगर ऐसे नहीं दोगे, मान लो ऊपर में दिया ऐसे, तो इसका अर्थ है नीचे वाला AB और DC समानांतर है, तो ऐसे दे दो। समझा बात को? तो ऐसा चतुर्भुज, परिभाषा सुनो समलंब चतुर्भुज का, ऐसा चतुर्भुज जिसमें आमने सामने की एक जोड़ी भुजा समानांतर हो लेकिन दूसरी जोड़ी समानांतर नहीं हो, ऐसे चतुर्भुज को समलंब चतुर्भुज कहेंगे। बात को समझा? इसमें जैसे कैसा चतुर्भुज है, आमने सामने की एक जोड़ी भुजा तो समानांतर है, लेकिन ये आमने सामने वाला दूसरी जोड़ी समानांतर नहीं है, तो ऐसे चतुर्भुज को समलंब चतुर्भुज कहेंगे। अब जैसे मान लो हम लोग ऐसे दिए, ये मान लो MN एक सरल रेखा है जिसके समानांतर OP है, यानी ये और ये समानांतर है, इसको इससे मिला दो, इसको इससे मिला दो। ये कैसा चतुर्भुज है, जिसमें आमने सामने की एक जोड़ी भुजा समानांतर है लेकिन दूसरी जोड़ी भुजा समानांतर नहीं है, इसलिए यह समलंब चतुर्भुज हुआ। समझ गया? चित्र हम लोग अनेक ढंग से बना सकते हैं। जैसे PQ और RS, ये दोनों एक दूसरे के समानांतर है, फिर इसको तुम मिला दोगे तो इस चतुर्भुज में आमने सामने की एक जोड़ी भुजा तो समानांतर है लेकिन दूसरी ओर दूसरी जोड़ी समानांतर नहीं है, इसलिए यह भी समलंब चतुर्भुज का उदाहरण है। समलंब चतुर्भुज तो लोग समझ गया, ऐसा चतुर्भुज जिसके सामने की एक जोड़ी भुजा समानांतर हो, दूसरी जोड़ी भुजा समानांतर नहीं हो। तब इसका क्षेत्रफल कैसे निकालेंगे, इस पर नहीं जाना है, वैसे बता देंगे ये ज्योमेट्री वाला पोर्शन में, बेस ऑफ ऑल मैथ्स में। इसका क्षेत्रफल क्या होता है, तो 1/2 गुने ऊंचाई गुने समानांतर भुजाओं का योग। ये इसका क्षेत्रफल होता है। अब इसमें जैसे मान लो इसी का क्षेत्रफल निकालना है तो लिखेंगे एरिया ABCD, यानी ABCD समलंब चतुर्भुज का क्षेत्रफल बराबर 1/2। तो इसमें ऊंचाई कहाँ पर है बोलो? ऊंचाई हम लोग लेंगे दो समानांतर रेखा के बीच की लंबवत दूरी को, यहाँ कहीं से लंब डालो, जैसे यहाँ से ये लंब डाले, मान लो O, ये 90 डिग्री हो गया, ये ऊंचाई
सभी जगह ऊंचाई, दो समानांतर रेखा के बीच की दूरी को ऊंचाई मानेंगे, लंबवत दूरी को। यहाँ पर हो जाएगा AO, ऊंचाई हो गया समानांतर भुजाओं का योग। समानांतर भुजा AB और DC है, तो कोष्ठ में AB जोड़ DC, AB और समानांतर भुजा दूसरा DC, ये इसका क्षेत्रफल होगा। तो इतनी जानकारी के बाद ये हिसाब तुम लोग को समझ में आ जाएगी। अब त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालना है, तो मान लो यहाँ चित्र बनाते हैं, कैलकुलेशन लंबा है। ये ABC एक त्रिभुज है, इसका क्षेत्रफल निकालना है। तो बिंदु A का X नियामक मान लेते हैं X1, Y नियामक Y1, बिंदु B का X नियामक X2, Y नियामक Y2, समझा। बिंदु C का X नियामक X3, Y नियामक Y3। अब इसका क्षेत्रफल निकालना है, तो चलो हम लोग X एक्सिस और Y एक्सिस खींच रहे हैं। समझ गया। बिंदु B का X नियामक, यहाँ से हम लोग लंब डालेंगे, समझा। यहाँ से भी लंब डालेंगे। देखो चित्र को ठीक से देखो, बात है छोटी। यहाँ से भी लंब डालेंगे। लंब डालने का अर्थ ये हुआ, बिंदु B का ये दूरी जो है X एक्स से दूरी Y एक्सिस बतलाता है, यानी यहाँ से लंब डाले। अब नाम रख देते हैं तो चलो तुम ही लोग बोलोगे BD कितना होगा। तो B से जो लंब डाले हैं D, X एक्सिस से बिंदु B कितना दूर है, X एक्सिस से दूरी Y नियामक बतलाता है, तो BD बराबर Y2 होगा। समझते चलो, BD बराबर Y2। बिंदु B का X नियामक क्या बतलाता है, Y एक्सिस से दूरी। Y एक्सिस से दूरी तुमको बिंदु B का कितना हुआ, तो ये ऐसे खींचेंगे, ये दूरी और ये दूरी बराबर है, तो ये X2 हुआ, तो ये भी तो X2 है। तो OD बराबर कितना हो गया, X2। OD बराबर X2। Y ये बिंदु B का दोनों का व्याख्या हो गया, दोनों नियामक का। अब चले आओ A के बारे में। बिंदु A का X नियामक X1 क्या बतलाता है, तो Y एक्सिस से दूरी। तो बिंदु A का Y एक्सिस से दूरी लंब खींचने पर ये है, ध्यान से देखते जाओ। ये दूरी और ये दूरी बराबर है, OE बराबर, ये बिंदु का नाम नहीं दिया है, चलो G दे देते हैं, इसका H दे देते हैं। तो GA बराबर OE देखो, GA बराबर OE कितना है, O से E तक। तो बिंदु A का X का मान है X1, तो X नियामक X1 है, तो बिंदु O से E तक X1 हुआ, ब्रेल लगाओ।
मान लो x1 का मान 5 है, तो यहाँ तक 5 लेंगे, ऐसे खींचेंगे ना, तो बिंदु ए का x नियामक x1, x1 हो गया तुमको कितना लंबा है, y एक्सिस से दूरी बतलाता है GA का मतलब OE बराबर x1। अब बिंदु ए का y नियामक y1, तो y1 तो x एक्सिस से दूरी बतलाता है, तो यहाँ से लेकर के लंब डाले हैं, AE कितना हो गया, AE y1 होगा, AE बराबर y1। इसके भी दोनों नियामक की व्याख्या हो गई। अब आओ बिंदु C का x नियामक x3 है, y एक्सिस से दूरी बतलाता है, तो बिंदु C से लंब खींचेंगे तो इतना दूरी बराबर OF के बराबर होगा। बात को समझा तो लोग। बिंदु C का x नियामक x3, ये तो y एक्सिस से दूरी बतलाता है, तो यहाँ से लंब खींचेंगे तो ये बराबर OF के बराबर होगा, यानी OF का मान कितना हो गया, x3। फिर बिंदु C का y नियामक y3 है, x एक्सिस से दूरी बतलाता है, तो C से लेकर के F तक की दूरी y3, यानी CF बराबर y3 होगा, तो CF बराबर y3। तीनों बिंदु का x और y नियामक की व्याख्या हो गई। इसमें क्षेत्रफल निकालना है। अब ब्रेल लगाओ, त्रिभुज ABC का क्षेत्रफल निकालना है, तो ध्यान से देखते जाओ। तो कैलकुलेशन एरिया ABC, त्रिभुज ABC का क्षेत्रफल निकालने के लिए ये हो गया, रंग देते हैं ABC त्रिभुज का क्षेत्रफल। ध्यान से देखो, एक चतुर्भुज है ABDE, है न जी, चतुर्भुज ABDE, इसका पूरा क्षेत्रफल जोड़ दो, ये पूरा क्षेत्रफल जोड़ दो, इसमें से ये वाला भाग घटा दो, तो त्रिभुज का क्षेत्रफल बचेगा। फिर सुनो, त्रिभुज ABC का क्षेत्रफल निकालना है, ये वाला भाग यानी चतुर्भुज ABDE का पूरा क्षेत्रफल जोड़ो, इसमें फिर जोड़ दो चतुर्भुज AEFC का इतना का क्षेत्रफल, इसमें से घटा देंगे चतुर्भुज BCFD का क्षेत्रफल, उजला भाग का, तो त्रिभुज ABC का क्षेत्रफल निकल जाएगा। तो हम लोग लिख सकते हैं एरिया ABC बराबर एरिया ABDE चतुर्भुज वा प्लस इस चतुर्भुज का क्षेत्रफल जोड़ इसका, यानी एरिया AEFC, एरिया AEFC दोनों का क्षेत्रफल जोड़ करके उजला वाला भाग का घटा देंगे, तो त्रिभुज का होगा, तो माइनस करेंगे एरिया BDFC, इतनी बात को समझा। अब ये कैसा त्रिभुज है, ध्यान से देखो, सॉरी चतुर्भुज ए यानी ABDC DE ABDE, इसमें BD समानांतर AE है, क्योंकि ग्राफ में सब रेखा एक दूसरे के समानांतर होता है, तो BD AE तो समानांतर है, लेकिन DE और चौथी भुजा है BA, ये समानांतर तो नहीं है। तो ऐसा चतुर्भुज अभी बताएं जिसमें एक जोड़ी समानांतर हो, दूसरी जोड़ी समानांतर नहीं हो, तो ऐसा चतुर्भुज समलंब चतुर्भुज कहलाता है, जिसका क्षेत्रफल होता है 1/2 गुने ऊंचाई गुने समानांतर भुजाओं का योग, तो इसका क्षेत्रफल होगा 1/2 गुने ऊंचाई गुने समानांतर भुजाओं का योग। तो चलो इसमें समानांतर भुजा लिख देते हैं, तो समानांतर भुजा हो गया तुमको
इसमें बी डी जोड़ ए ई होगा। दिमाग लगाओ, कौन कौन समानांतर है? ये होगा बी डी जोड़ ए ई। तो यहाँ पर लिख देते हैं बी डी जोड़ ए ई, ये समानांतर भुजा। और दोनों के बीच की लंबवत दूरी डी ई ऊंचाई होगा। दिमाग में बात आ रही है ना? ऊंचाई की जगह डी ई लिखेंगे, ऊंचाई की जगह चलो डी ई लिखे। ये हुआ इसका। अब आगे वाला चतुर्भुज देखो तो ए ई और सी एफ, ग्राफ में तो सब समानांतर होता है, यानी ए ई समानांतर सी एफ है। चतुर्भुज ए ई एफ सी में ए ई समानांतर सी एफ, लेकिन ये ए सी और ई एफ आमने सामने वाला समानांतर नहीं है, इसलिए चतुर्भुज ए ई एफ सी भी एक समलंब चतुर्भुज हुआ। तो समलंब चतुर्भुज का क्षेत्रफल तो 1/2 गुने ऊंचाई। तो इसमें कौन सा ऊंचाई हुआ? दो समानांतर रेखा के बीच की लंबवत दूरी ई एफ हुआ। तो यहाँ होगा ई एफ गुने समानांतर भुजाओं का योग। तो ए ई समानांतर सी एफ है, तो ए ई जोड़ सी एफ। दो ठो का मामला हुआ। अब तीसरा माइनस, ये भी अब देखो बी डी एफ सी। ध्यान से देखो, चतुर्भुज बी डी एफ सी में बी डी समानांतर सी एफ है, लेकिन डी एफ समानांतर बी सी नहीं है। इसका मतलब चतुर्भुज बी डी एफ सी भी समलंब चतुर्भुज हुआ, जिसका क्षेत्रफल होगा 1/2 गुने ऊंचाई। तो इस चतुर्भुज में ऊंचाई क्या है? दो समानांतर रेखा के बीच की दूरी डी एफ है, तो गुने डी एफ गुने बी डी एफ समानांतर भुजाओं का योग। तो हम लोग इसका निकाल रहे हैं, तो समानांतर भुजा बी डी जोड़ सी एफ होगा। तो बी डी जोड़ सी एफ, इसको समझ गया? अब इसमें मान बैठाते जाएंगे। ये हो गया 1/2। डी ई कितना है तो देखो, इसमें नहीं है। डी ई ओ ई में से ओ डी घटा दो, ओ ई में से ओ डी घटा देंगे तो डी ई आएगा। समझा बात को? तो डी ई पूरा ये x1 है, यहाँ से यहाँ तक, ये है x2। तो x1 में से ये x2 घटा देंगे तो डी ई प्राप्त होगा। यानी क्या वैल्यू प्राप्त हुआ डी ई का? यहाँ पर सोचो तो हो जाएगा x1 - x2 होगा ना। जैसे यहाँ पर निकालेंगे डी ई, तो डी ई ओ ई माइनस ओ डी, ओ ई माइनस ओ डी होगा। ओ ई कितना है? ओ से ई तक x1 है ना, x1। तो x1 ओ डी है x2, ओ से डी तक x2। इसका मतलब डी ई बराबर x1 माइनस x2 होगा। तो डी ई हो गया x1 माइनस x2, दो पद में है तो कोस। फिर यहाँ गुना बी डी y2, तो बी डी के लिए हो गया y2 प्लस ए ई y1। तो कितना, ये यहाँ तक हम लोग इसका मान लिख लिए हैं। फिर प्लस 1/2 ई एफ कितना है? ई एफ, तो चलो डायरेक्ट चित्र में आते हैं। ई एफ, ये ई एफ जो है, हम लोग ई एफ को क्या लिखेंगे? ई एफ बराबर, ध्यान से देखो, ई एफ ओ एफ, ये पूरा लंबाई में से ओ ई घटा लेंगे तो ई एफ बचेगा।
ओ ई सॉरी ओ एफ में से माइनस करेंगे ओ से ई तक की दूरी ओ एफ कितना है? तो ओ एफ सी का एक्स नियामक x3, तो यहाँ से यहाँ तक x3 होगा ना। ओ एफ कितना हुआ? तो x3 होगा। 25 मान है तो यहाँ से यहाँ तक 25 होगा। x3 है तो यहाँ से यहाँ तक x3 होगा ओ एफ। तो x3 ओ ई कितना होगा? ओ से ओ ई तक की दूरी x1 है, तो x1 यानी ई एफ का मान कितना निकला? x3 माइनस x1 ई एफ गुने x3 माइनस x1। फिर ये कोस था ए ई का मान y1 प्लस सी एफ y3, इसका हुआ फिर माइनस कर देना है 1/2 DF। तो चलो चित्र में ही DF खोजते हैं। ये D है, DF कितना है? तो O देखो हम लोग को निकालना क्या है? DF। तो DF बराबर कितना होगा? तो D से F तक की दूरी ये DF। OF में से OD घटा देंगे तो DF बचेगा, यानी OF में से क्या माइनस करना है? DF निकालना है। तो OD देखो तो इतना होगा, ध्यान से देखो। OF कितना हुआ? O से F तक x3 हुआ। OD x2 है ना, वो से x2। तो DF का मान कितना आया? DF का आया x3 माइनस x2। अब ये BD, तो BD कितना है? तो BD है y2 प्लस CF है y3। सबका मान भर दिए। कैसे हुआ यह बात समझ में आई ना? ये हम लोग निकाल रहे हैं एरिया ABC निकाल रहे हैं ये। तो एरिया ABC बराबर देखो, अब ये कैलकुलेशन है, कैलकुलेशन में मिस नहीं होना चाहिए। इतना में भी 1/2 है गुना में, है ना। फिर प्लस इसमें भी 1/2 है, माइनस के बाद इसमें भी 1/2 है। इसका मतलब 1/2 हम लोग कॉमन ले सकते हैं ना। तो 1/2 कॉमन ले लिए, बड़ी कोस। इसमें से 1/2 कॉमन निकल गया तो बच गया x1 माइनस x2 इंटू y1 प्लस y2 लिखेंगे तो सीधा होगा। तो y1 प्लस y2 ये वाला हो गया। फिर इसमें देखो 1/2 कॉमन में चला गया तो ये दोनों बच गया, यानी प्लस x3 माइनस x1 इंटू y1 प्लस y3। ये भी हो गया, तब है माइनस, तो माइनस इसमें देखोगे तो ये 1/2 कॉमन में चला गया तो ये दोनों बच गया। तो माइनस मध्यम कोष्ठ लेंगे ये इंटू ये, या मध्यम कोष्ठ नहीं, x3 माइनस x2 इंटू y2 प्लस y3 कोष्ठ बंद। फाइनल रिजल्ट कॉमन लेकर के हम लोगों को इतना प्राप्त हुआ।
अब ये बराबर होगा 1/2। देखो इसको इसको गुना करना है, y1 को इससे गुना करेंगे, x1 y1, देखते जाओ ठीक से गलती नहीं हो। माइनस छिपा हुआ प्लस, माइनस प्लस माइनस, x2 y1, y1 का गुना हो गया, प्लस प्लस प्लस, y2 का गुना x1 से करेंगे, x1 y2, प्लस माइनस माइनस, x2 y2, इतना का गुना हो गया ना। फिर ये प्लस y1 का गुना दोनों से करेंगे तो x3 y1, फिर प्लस माइनस माइनस, x1 y1, फिर प्लस y3 से गुना करेंगे दोनों को तो x3 प्लस x3 y3, माइनस प्लस माइनस x1 y3, फिर ये हुआ माइनस। अब देखो दोनों के लिए यह माइनस है, इसलिए दोनों को एक ही कोष्ठ में गुना करके रखेंगे। y2 x3 को गुना करेंगे तो x3 y2, प्लस माइनस माइनस, x2 y2, प्लस y3 का इससे गुना करेंगे तो प्लस x3 y3, प्लस माइनस माइनस, x2 y3। समझा इसको? फिर ये हो गया बराबर 1/2, x1 y1 माइनस x2 y1 प्लस x1 y2 माइनस x2 y2 प्लस x3 y1 माइनस x1 y1 प्लस x3 y3 माइनस x1 y3 माइनस प्लस माइनस x3 y2 माइनस माइनस प्लस x2 y2 माइनस प्लस माइनस x3 y3 माइनस माइनस प्लस x2 y3 बड़ी कोष्ठ। अब ध्यान से देखो कौन कौन कटने वाला है, कौन कौन नहीं कटने वाला है। x1 y1 प्लस में है, आगे बढ़ते जाओ, x1 y1 यहाँ माइनस में है, यहाँ प्लस में है तो कट गया। अब x2 y1 है कहीं, x2 y1 कहीं नहीं है। x1 y2 ये भी नहीं है। x2 y2 माइनस में है, x2 y2 प्लस में, देखो ये माइनस में है ना, कट जाएगा। ये कट गया। x3 y1 नहीं है, इसमें आओ, x3 y3 माइनस में, यहाँ प्लस में तो ये कट गया। x1 y3 नहीं है, ये भी नहीं है, तो कितना बच गया अब देख लो, बराबर 1/2 बड़ी कोष्ठ माइनस x2 y1 प्लस x1 y2 प्लस x3 y1 माइनस x1 y3 माइनस x3 y2
प्लस x2 y3 इतना बच गया। यहाँ तक अच्छी तरह समझ गया ना? जी हम लोग को इतना आया है। अब ये हो गया 1/2 प्लस वाला को पहले लाओ x1 y2, इसको पहले लिख रहे हैं प्लस वाला को x1 y2। अब 1 वाला है तो 1 वाला खोजो, एक जगह करो, यहाँ है ना? तो माइनस x1 y3, तो 1 वाला x1 वाला लिखे। अब x2 वाला खोज, x2 वाला प्लस वाला एक यहाँ है तो प्लस x2 y3। इसके बाद सबसे पहले देखो यहाँ है तो माइनस x2 y1 कौन बच रहा है? ये प्लस वाला x3 y1 ये भी हो गया। ये बच रहा है माइनस x3 y2। समझ गया? 1/2 x1 दो में, इस दो में क्या कॉमन है? इस दो में x1 कॉमन है तो x1 कॉमन निकाले, बच गया y2 माइनस y3। इसमें देखो x2 कॉमन है तो प्लस x2 कॉमन ले लेंगे तो ये हो गया y3, x2 को माइनस y1। इसमें प्लस x3 कॉमन लेंगे तो y1 y2। इसीलिए एरिया ABC बराबर फाइनल रिजल्ट हुआ 1/2 बड़ी कोस। देखो x1 लिखो, मतलब यही फार्मूला हुआ, सीखने का तरीका बता रहे हैं। देखो x1 है ना, कोस्ट में खाली y है तो x1 कोस्ट 2, फिर प्लस 2, x2 कोस्ट 2, फिर प्लस 2, x3 कोस्ट 2, बड़ी कोस्ट से घेर दो तो 1/2 बड़का कोस्ट बड़ी कोस्ट x1 खाली कोस्ट प्लस x2 खाली कोस्ट प्लस x3 खाली कोस्ट। ठीक है? और सब कोस्ट में लिख देना है y माइनस y। इतना तक काम आसान है। इसके बाद देखो भीतर में ये y2 है तो 2 और 3 यानी 23। इसमें कोष्ठ में 3 1 है यानी 31। इसमें कोष्ठ में 1 2 है यानी 12। खाली ये याद रखना त्रिभुज का क्षेत्रफल में 23 31 12 बहुत अच्छा नंबर है। ये त्रिभुज के क्षेत्रफल का नंबर है। जैसे तुम लोग को केमिस्ट्री में बताए ना, चीनी का मोबाइल नंबर कहो 12 22 11। तो ये चीनी का मोबाइल नंबर थोड़ी है, चीनी का मोबाइल नंबर। तो ये 12 22 11 यानी कहो चीनी का मोबाइल नंबर कहो 12 22 11 ये हो गया चीनी का। तो इसी तरह से तुम लोगों को याद जो रखना है ना, त्रिभुज के क्षेत्रफल में 23 31 12 एक तरह से समझो त्रिभुज का मोबाइल नंबर है। कितना? 23 के बाद आगे 31 अंत में 12। इसमें सेटिंग कैसे करना है? जितना y कोष्ठ में है तो 23 31 तो 3 1 12 1 2। समझा? तो त्रिभुज का क्षेत्रफल हो गया 1/2 बड़ी कोष्ठ x1 कोष्ठ y2 माइनस y3 प्लस x2 y3 माइनस y1 प्लस x3 y1 माइनस y2 बड़ी कोष्ठ बंद। तो याद रखने में थोड़ी परेशानी है तो सीधे ये हो गया, तुमको यही हो गया त्रिभुज का क्षेत्रफल। किसी भी त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालेंगे तो उसके तीनों शीर्ष का नियामक दिया रहेगा। जब तीनों शीर्ष का नियामक दिया रहेगा तो इसका फॉर्मूला ये होगा। तो कैसे कैसे निकला समझ गया ना?
क्षेत्रफल जैसे देखो हम मिटाने जा रहे हैं, अचानक कैसे लिखेंगे। अब देख लो ये त्रिभुज है, हिसाब बनाने के क्रम में तीनों शीर्ष का नियामक दिया रहेगा, कहेगा उसका एरिया क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। तो लंबा होते हुए त्रिभुज के क्षेत्रफल को कैसे याद करोगे, तो त्रिभुज के क्षेत्रफल का मोबाइल नंबर याद रख, कितना 2312 233112, उल्टा नहीं। तो यही याद रहने से तुमको पूरा क्षेत्रफल, जैसे एरिया देखो, एरिया ABC बराबर कुछ नहीं करना है, 1/2 लिख देना है, बड़ी कोष्ट दे देना है, ठीक है। पहले लिखो x1 कोष्ट जोड़ x2 कोष्ट जोड़ x3 कोष्ट। ये नहीं भुलाने वाला आइटम है, लिखेंगे नहीं इतना जी। फार्मूला कैसे याद रहेगा, तो बड़ी कोष्ट के भीतर x1 कोष्ट जोड़ x2 कोष्ट जोड़ x3 कोष्ट, तीनों कोष्ट में दे देना है y माइनस वाई। अब फिर इसका जो बोले हैं 23 31 12, पहले 23 का सेटिंग करो 2 3, तब 31 का दूसरे में 3 1, तीसरे में 1 2 हो गया, यही है क्षेत्रफल। इस टेक्निक से याद रखोगे, मरते दम तक नहीं भूलोगे। तो इस तरह तुम लोगों का एक जटिल लगने वाला ये टॉपिक इजी हो गया, आसान हो गया ना। ठीक है, चलो अब